वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डेरिवेशन करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की। देखते हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से ड्राइव होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जो कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, ये मैं दर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है, तो आप जानते ही हैं। अब हम इसको यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला को यहाँ पे प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इसमें मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि स्टेप नंबर 1 जो है बेसिकली इसमें हम ये करते हैं कि x का यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो कि a है, इसको 1 बनाना है। और इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी हर टर्म को यानी इक्वेशन को बोथ साइड पे हम a से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम a से डिवाइड करेंगे तो हर टर्म जो है वो a पे डिवाइड होगी। ठीक है, हर टर्म जिन्हें a से डिवाइड हो जाना है। इस तरह से यहाँ पर a जो है a से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर सिंपल एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x जो है इसका कोफिशिएंट b ओवर a आ जाएगा, जबकि c ओवर a जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है और 0 डिवाइडेड बाय a जो है हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो ये स्टेप नंबर 1 था। इसी तरह जो स्टेप नंबर 2 होगा हमारे पास, स्टेप नंबर 2, इसमें हमने ये करना है कि वो टर्म जो कि कांस्टेंट है उसको हम सेपरेट कर देंगे, यानी c ओवर a का जो एडिटिव इनवर्स है नेगेटिव c ओवर a वो बोथ साइड पे ऐड कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा जी कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट साइड से ख़त्म हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी और राइट साइड पे आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है कुछ इस शेप में आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर 0 में से जब आप माइनस सी ओवर ए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव सी ओवर ए आएगा। यानी 0 में आप जब प्लस करेंगे माइनस सी ओवर ए तो हमारे पास माइनस सी ओवर ए आंसर आएगा। अब आप फर्दर जो है स्टेप नंबर 3 जो है बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो टर्म जो कि x जिसमें x शामिल है उसमें x का जो कोफिशिएंट होगा बेसिकली उसका हाफ किया जाता है। यानी यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे कि देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस, अगर मैं इसका हाफ करूँ तो मुझे क्या करना होगा कि इस टर्म के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 2 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो बेसिकली अगर इस कोफिशिएंट की बात कीजिए जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये b है। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर बनता है इसका स्क्वायर बनेगा b ओवर 2a होल स्क्वायर। इसको बोथ साइड पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी इसको ऐड कर देंगे b ओवर 2a होल स्क्वायर को। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने एक परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला बनाना है जो कि ऊपर मैंने दर्ज किया हुआ है। हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर के 2 फार्मूलाज होते हैं। पहला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड जो सेकंड हमारे पास है वो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर जो है वो b का स्क्वायर करते हैं। अब ये हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यानी ये अगर आप देखें तो a स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 लिखा हुआ है, ये आपके पास b है, ये आपके पास a था, ठीक है ना, a टर्म आ रही थी, प्लस इसी तरह ये आपके पास b स्क्वायर है। और आप जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो स्टेप नंबर जो हमारा 4 होगा इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यानी अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये यानी सॉरी जो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है अब ये इसकी शेप बन जाएगी, इस शेप में आ जाएगी। यानी हमने ट्राइनोमियल को बाइनोमियल के होल स्क्वायर के एक पर लिख दिया, यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर। ठीक है, जबकि राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं जो कि माइनस सी ओवर a है, और सेकंड जो टर्म है चूँकि b का स्क्वायर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो b का स्क्वायर अलग लिया जाएगा और डिनोमिनेटर का अलग, तो डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास स्टेप नंबर 4 था। अब स्टेप नंबर 5 जो है, बल्कि स्टेप नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो एलसीएम लेना होगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पर सिंपल a लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर 4a स्क्वायर आ रहा है। इसको 4a स्क्वायर बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4a से, ठीक, ताकि ये 4a स्क्वायर हो जाए और इसी नंबर से फिर नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास माइनस 4ac आ जाएगा जबकि डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे जो सॉरी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड थी x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। इसको अगर मजीद आप सिंप्लीफाई करें यानी डिनोमिनेटर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो कॉमन आ रहे हैं, एलसीएम ले लें इनका,
तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा कि 4a², ठीक है, डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में -4ac आ रहा है प्लस b² आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास था जी स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 जो है, इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे स्टेप नंबर 5 में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टेप 5 है हमारे पास, स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट का सिंबल आप जानते ही हैं, x प्लस b/2a होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो कांस्टेंट जो है, जब भी वेरिएबल किसी कांस्टेंट के बराबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट लिखने से यहाँ प्लस माइनस का साइन आता है, आप बात जानते ही हैं। -4ac प्लस b²/4a होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के क्या है जी, इन्वर्सेस होते हैं, रिवर्स होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है एक्सप्रेशन जो आ रहा है राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, वो आएगा x प्लस b/2a, ठीक है। जबकि राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो इसको हम तरतीब में लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर में b² पहले लिख दिया जाए, -4ac बाद में, और अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पे देखा जाए तो 4a² चूंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और a² का स्क्वायर रूट होता है a, तो ये आपके पास 2a आ जाएगा। अब इसमें हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह से कि ये जो कांस्टेंट टर्म x में ऐड हो रही है, इसको अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स बोथ साइड पे ऐड कर दें, यहाँ भी, ठीक है, -b/2a ऐड कर दें, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x सेपरेट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे -b/2a आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। अब जो हमारे पास लास्ट स्टेप है, यानी स्टेप नंबर जो 6 है, इसमें हम सिंपल जो है अब क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट हमने बनाना है। तो अब देखें जी, इसमें बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर कॉमन आ रहा है 2a, न्यूमरेटर एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac। तो ये बेसिकली यही हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन सेट में, यानी सोल्यूशन सेट में इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से कि एक दफ़ा इसकी प्लस में वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में, या इसको आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, यानी -b प्लस माइनस b² -4ac होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये होल डिवाइड होता है, ठीक है, ओवर 2a। तो ये अब हमारे पास जो आंसर आया, यानी जो सोल्यूशन आया, बेसिकली यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको हमने आज डिराइव करना था। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन और हमें ये कहा जाए कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है वो इसका सोल्यूशन फाइंड करें, तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर के हवाले से बात करते हैं कि क्या हमारे पास वो कौन से फार्मूलाज हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर के फार्मूलाज कहलाते हैं, यानी जिनको हम यहाँ पर फिर अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होगा जी, a² प्लस b² प्लस 2ab के। और इसी तरह से हमारे पास जो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जी, ये किसके इक्वल होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab के। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप सबसे पहले जो है इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि क्या इसमें कोई ऐसी टर्म है जो कि a² से रिजेंबल करे, यानी उससे मिलती जुलती हो। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि lx² जो है हमारे पास एक टर्म है, लेकिन इसमें अब l एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी यहाँ पर हम ये करते हैं कि हमारे पास जो भी कोफिशिएंट जो कि x² का कोफिशिएंट है, हम इससे पहले 1 बनाएंगे, यानी पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे जी, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x² है उससे बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। और अब जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, हर टर्म के साथ जो है वो जो भी कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि l था, ये डिवाइड होगा। इसी तरह सेकंड टर्म से भी हम l को डिवाइड करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको भी हम डिवाइड करेंगे। 0 डिवाइड बाय नॉन ज़ीरो नंबर इस आंसर जो होगा इसका क्या होगा जी, 0 ही होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है x² आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ जाता है जी m/l x, और यहाँ पे आ जाएगा n डिवाइडेड बाय l। अब आप देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, अगर मैं इसे a² के साथ जो है वो चेंज कर दूँ, मैं कहूँ कि ये x² है, यानी a² x² है, यानी यहाँ से फिर ये कह सकते हैं हम कि a जो है वो x है। अब हमारे पास जो b है, चूँकि फार्मूला में अगर आप देखें तो 2ab भी आ रहा है, प्लस 2ab भी आ रहा है, माइनस 2ab भी आ रहा है, और b² भी आ रहा है। अब इसमें b² वाली कोई टर्म हमें फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रही, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले
जो कि हमारे पास जो टर्म्स हम मिलती जुलती हम समझ सकते हैं कि बन रही हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, इसको हम जो है एक साइड पर रहने देते हैं लेफ्ट साइड पे। इसी तरह m डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स, इसको भी हम लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं। और ये टर्म जो हमारे पास कांस्टेंट आ रही जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि फिर हम इसको अलग कर लेंगे। यहाँ पे इसका साइन क्या हो जाएगा जी, एडिटिव इन्वर्स की वजह से चेंज हो जाएगा, माइनस n बाई एल आ जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे a मैंने आपसे शेयर किया कि x है, क्या इसमें अब b किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। अब ये टर्म जो है सेकंड टर्म जिसमें कि x शामिल है, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये प्लस है तो मैं इसको इस तरह से कहूँ कि अगर ये 2ab के साथ हम इसको रिजेंबल करें तो कैसे कर सकते हैं। यानी यहाँ पे 2 अब नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है, हम 2 से खुद ही मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और खुद ही डिवाइड भी कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उसके लिए हमने ऐसा किया। अब हम ये कहते हैं कि जो ये हमारे पास टर्म है 2 इंटू एम डिवाइडेड बाय 2l इंटू एक्स, इसको मैं कहता हूँ कि अगर ये फर्ज करें 2ab हो तो यहाँ से हम b जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो हम बड़े अच्छे से तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखें a जो है किससे हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ x के साथ, यहाँ पर a x से रिप्लेस हो जाएगा, और अगर हम x से बोथ साइड पर डिवाइड करते हो तो x से कैंसिल हो जाता है। इसी तरह अगर हम 2 बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, दोनों तरफ से डिवाइड किया तो 2 भी कैंसिल हो गया, हमारे पास m/2l ये इक्वल टू आ गया जी b के। यानी हमारे पास सेकंड टर्म जो कि हमें नज़र नहीं आ रही थी, हमने यहाँ पर एक जो है वो एक टेक्निक यूज़ की और उसको भी हमने यहाँ से फाइंड किया। अब हम अगर ये करें कि हमारे पास जो भी हमारे पास अब क्वेश्चन आता है, हमने एक बात यहाँ से समझी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे और फिर उसके बाद जो x का कोफिशिएंट होगा, जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे और फिर उसका, अब देखें हाफ का रीज़न यहाँ पर हमें बड़े अच्छे तरीके से समझ आया कि हमने किस तरह से क्यों हाफ होता है, सारे रीज़न हमें पता चले हैं। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फार्मूलाज में b जो होता है b का स्क्वायर जो है वो ऐड हो रहा होता है। तो यहाँ पर फिर हम यूँ कहेंगे कि हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर, जिसको हम x होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू एम डिवाइडेड बाई 2l इंटू एक्स, और फिर हमारे पास जो b है जो कि हमने देखा m डिवाइडेड बाई 2l है, इसका स्क्वायर हम करेंगे। और इसी तरह अब इक्वेशन को बैलेंस करना हमने, ये हम जानते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सेम नंबर जो हम बोथ साइड पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे m डिवाइडेड बाई 2l होल स्क्वायर को। अब देखें यहाँ पर ये हमारा जो प्रॉब्लम था जी, हमने फार्मूला कंप्लीट करना था वो सॉल्व हो गया। अब बस हमने इसे क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। ये फार्मूला हम जानते हैं जी, यहाँ पर प्लस का साइन है, यानी a यहाँ से हमने देखा प्लस साइन है, प्लस लिखेंगे, अगर माइनस होगा माइनस लिखेंगे, और प्लस एम b जो हमारे पास आ रहा है जी, m डिवाइडेड बाई 2l इसका होल स्क्वायर। जबकि राइट साइड पे अगर आप देखें तो माइनस n डिवाइडेड बाई l प्लस m स्क्वायर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जी कि m स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होगा जी 4 और l स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास जो राइट हैंड साइड है इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप जानते हैं कि हमारे पास एक टेक्निक है, हम एलसीएम को एक फार्मूला से सॉल्व करते हैं जी, कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। यानी कॉमन फैक्टर्स इनमें हम देख रहे हैं l है और नॉन कॉमन फैक्टर जो है फिर 4 और l है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट टर्म देखें तो l डिवाइडेड बाई एलसीएम, जो कि फिर l कैंसिल हो जाएगा, 4l आएगा, और 4l मल्टीप्लाई बाय माइनस n तो माइनस 4nl आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 4l डिवाइड बाय 4l स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, सिंबल जो हमारे पास आएगा जी 1 और 1 इंटू एम स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ तक ये देखा कि x प्लस m/2l होल स्क्वायर ये किसके इक्वल आ रहा है जी, m स्क्वायर माइनस 4n। यानी यहाँ पर मैं तरतीब भी थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, पॉजिटिव टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ और नेगेटिव टर्म को मैं बाद में लिख रहा हूँ। अब आप देखें कि अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर अगर 4 के इक्वल होगा, यानी यहाँ पे हम यूँ कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास वेरिएबल अननोन है, ये प्लस का भी 2 हो सकता है, माइनस का भी 2 हो सकता है, इसका स्क्वायर क्या होगा जी 4 होगा। तो इसका मतलब एक्स जो है वो फिर हम इसका आंसर देंगे प्लस माइनस 2। यानी यहाँ पर एक और बात कि जो इक्वेशन की डिग्री होती है उतनी उसके रूट्स की तादाद होती है, वो भी अगर हम देखें तो यहाँ से हमें समझ आती है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ भी, तो यहाँ हमें प्लस माइनस लिखना होगा, और इसका रीज़न मैंने आपको बताया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा जी एक्स प्लस m डिवाइडेड बाई 2l इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी एम स्क्वायर माइनस 4nl इसी तरह आ जाएगा। जबकि हमारे पास जो डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे यहाँ पर, और एल स्क्वायर का एल आ जाएगा। इस तरह से हमने सॉल्व किया। अब हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं, यानी हमारे पास ये टर्म जो आ रही है, इसको अगर हम लेफ्ट से राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x इक्वल टू माइनस एम ओवर 2l प्लस माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 2l। अब आप देखें कि अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं, चूंकि फ्रैक्शन में आप जानते हैं अगर जो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो फ्रैक्शंस ऐड हो जाती हैं, यहाँ पर 2l आएगा और न्यूमरेटर्स एज इट इज ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 4nl। तो ये इस तरह से हमने देखा कि हमने हमारी जो गिवन इक्वेशन थी, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर जो हमारे पास एक मेथड हमने उसको भी समझा, और फिर उस तरीके से उसके जितने भी स्टेप्स थे उनको